वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन है इसमें और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि बाईलैंग्वेज है आप लोगों के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करें कि यही सारे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे ऐसे ही टाइप के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल हमारा पहला ये है, 2 sin 68 बाई cos 22 माइनस 2 cos 15 डिवाइड बाई 575 माइनस 3 10 45 10 20 10 20 10 40 10 50 10 70 बाई 5 कितना होता है। तो इसमें हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, सबका एक साथ नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है 2 sin 68। तो आपको कुछ पहले जानना होगा क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये दो आपको याद रखना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो और ये उल्टा भी होता है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता तो साइन थीटा में बदल जाता, कॉट 90 माइनस थीटा होता तो टेन थीटा में बदल जाता। सेम चीज़ एक और बचा हुआ है तो उसको भी लिख देते हैं। सेक 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है आपका कॉसेक थीटा में। अब बदलना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा साइन 68, ठीक है। तो साइन 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 22। 68 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 22 बाई कॉस 22 रहने देते हैं। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो आगे साइन 90 माइनस थीटा तो किससे बदल जाएगा, कॉस थीटा में। तो हमारा थीटा कितना है 22, तो बाई कॉस 22। तो ये दोनों कट गया, बचा आपका 2 माइनस। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 75 बाई 1075। तो ये भी फिर वैसे ही आ गया 2/5, ऊपर आ जाएगा आपका 1075, नीचे आ जाएगा आपका 1075, तो कट गया। तो 2 माइनस 2/5। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये लास्ट में ही कर लेंगे। तो अब ये बचा हमारे पास, देखिए 3। 1045 कितना होता है 1, तो 1 बिठा देते हैं। और 1020 कितना होता है, 1020 होता है 90 माइनस 70, है ना। तो 1020 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपका कॉट 70, तो ये हो जाएगा 1/1070, कि कॉट का उल्टा 10 होता है। तो इसी तरीके से 1/1070 इंटू 1/1070 कट गया, 40 50 90 ये दोनों भी कट गया। तो एक चीज़ समझिए कि देखिए इन दोनों का अगर दो 10 आपस में मल्टीप्लाइड है और अगर उन दोनों का एंगल का जोड़ के 90 आ रहा है तो उन दोनों कट के 1 ही आएगा। तो ऊपर कितना 1 आ गया, नीचे आ गया आपका 5, ये हो गया माइनस में। अब हम लोग लसा लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लसा ले लेते हैं। तो 5 बचा लसा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो आ गया 10, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका -3, 5 5 कट गया तो आया 10 माइनस 5/5, तो ये हो गया आपका 5/5 मतलब 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, ये मैं पिछले काफ़ी सारे वीडियोज़ में वैसे क्वेश्चंस बता चुका हूँ आप लोगों को, बट फिर दोबारा है तो फिर दोबारा कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ फार्मूला जो हमारे पास है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का जो फार्मूला वो क्या है, a + b + c इंटू a² + b² + c², ये c² है, माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो अगर इस फार्मूला में a + b + c 0 आ जाता है तो इसके बराबर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी अगर आप देखिए ये तीनों जो दिया हुआ है हमारे पास, ये तीनों स्क्वायर के फॉर्म में है, और तो कभी भी किसी चीज़ का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो नेगेटिव में आ सकता है नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और बीच में भी प्लस है तो माइनस तो है ही नहीं। तो कभी भी 3 पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ सकता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके बराबर 0 बिठाते हैं, 2a - 3 बराबर 0। तो a निकलेगा यहाँ से 3/2, फिर बिठाएंगे इसके बराबर 0, 3b + 4 बराबर 0, तो b बराबर आ गया -4/3, और 6c + 1,
6c+1 = 0, तो c बराबर -1/6। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या बोला था, अगर a + b + c 0 होगा तो देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले a + b + c को ऐड करते हैं। तो a मेरा ये हो गया, b कितना है मेरा -4/3, तो ये -4/3 बैठा लेते हैं, और ये -1/6, तो ये भी हो गया। ठीक है, लसा ले लेंगे 6, 3, 9, 8 और ये आएगा 1। तो ऊपर देखिए कितना आ गया, 9 - 9/6 मतलब 0। मतलब ये वाला पोर्शन 0 है, तो ये भी मेरा 0 हो गया। तो ऊपर कितना आ गया, 0। और नीचे कुछ भी रहे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर ऊपर 0 है तो पूरा तो 0 होगा ही, और +3 है यहाँ पे, तो कितना आ गया, 0 + 3 मीन्स 3 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, 2 numbers are in the ratio 5:6. If their HCF is 4, then their LCM will be। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा, देखिए 2 नंबर का हमारे पास रेशियो दिया है 5 और 6। ठीक है, अब इसमें बोला कि इनका मसा कितना है, 4 है। मसा मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर, जो सबसे छोटा कॉमन नंबर दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं मसा। तो इन दोनों नंबर के बीच में और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो अगर इसी मसा को हम लोग इससे गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों संख्या निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 24। तो इसका हम लोग अगर लसा निकालेंगे तो 4 से काट लेते हैं, 5 बार में 6 बार में, तो और कुछ नहीं आएगा, 30 और ये आ गया 120। तो 120 हमारा लसा हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, लाइन हैविंग स्लोप 5 एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 3/2 ऑन y एक्सिस इज कंकरेंट विथ 4x + 3y = k एंड 5x + 4y = 1, देन द वैल्यू ऑफ k। एक रेखा की प्रवणता 5 और y अक्ष पर रेखाखंड की लंबाई 3/2 है। ठीक है, y अक्ष 4x + 3y = k और फिर एक संगामी है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कंकरेंट और संगामी मतलब क्या होता है कि ऐसा लाइन जो कि तीनों एक जगह पे कटते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें निकालना है बस, और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी एक लाइन का इक्वेशन जो होता है वो होता है y = mx + c। ठीक है, y = mx + c इक्वेशन होता है, जहाँ पे m क्या होता है हमारा स्लोप या हिंदी में कहते हैं प्रवणता, और c होता है कांस्टेंट, जो कि मतलब इंटरसेप्ट y एक्सिस पे। मान लीजिए एक लाइन ऐसे बना रहे हैं, ये काटेंगे तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, जिसको c बोला जाता है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो जो हमारा दोनों इक्वेशन है क्या बनेगा, पहला इक्वेशन y = ये हो जाए आपका 5x, और स्लोप हमारा ये इंटरसेप्ट कितना है 3/2, या रेखाखंड जो y पे कट रहा है वो 3/2 है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया पहला। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है किसके साथ, ये जो दो इक्वेशन है 4x + 3y = k और 5x + 4y = 1। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस ये अगर हमको पता चल जाता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें इसका वैल्यू k का निकालना है, तो इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए भाई इसका मतलब समझिए, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है, तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन और ये लाइन जहाँ मिल रहे हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकल गया हमारा, तो हमारा ये बिंदु मिल जाएगा। अब ये जो बिंदु है वो तो ये मान लीजिए एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीसरा लाइन ये था, ये दूसरा लाइन हो गया। तो ये जो पहला लाइन है और तीसरा लाइन है यहाँ मिल रहा है, तो ये जो बिंदु मेरे को मिला है, ये बिंदु भी तो दूसरा लाइन पे मिल रहा है। तो पहले हम यहाँ से ये बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिए y के बराबर यहाँ पे हमारे पास दिया है, तो हम y की जगह पे ये यहाँ पे सिंपल बिठा देंगे। तो बिठा देते हैं, ये 5x हो गया 4 × y, तो y मेरा कितना आ गया 5x
प्लस 3/2 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5x, ये हो जाएगा आपका 20x, और ये हो जाएगा 2 से 4 कटा तो 2, और ये है 6 इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा 25x, और ये हो जाएगा आपका -5, इधर घट जाएगा, तो x बराबर आ गया -1/5। ठीक है, अगर x आ गया -1/5 तो y निकाल लेंगे हम लोग। तो y हमारा कितना हो जाएगा, -1/5 प्लस 3/2, तो ये कट गया, तो -1 प्लस 3/2 तो आ गया 1/2। अब ये 1/2 आ गया y, तो ये जो x और y का वैल्यू हम यहाँ सिर्फ बिठा देंगे और हमारा k निकल जाएगा। तो 4 × -1/5 और 3 × 1/2, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा k भी निकल जाएगा। तो अगर हम लोग लसा ले लेंगे तो कितना आएगा लसा, 10। 5 से अगर ये 2 बार में कटा, ये बचेगा आपका -8, और ये 5 बार में कटा तो आया 15, तो आ जाएगा 7/10। तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 7/10। इसमें समझने का सिर्फ एक ही चीज़ था कि पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन होता है y = mx + c, जहाँ पे m स्लोप होता है और c होता है जो y एक्सिस पे कट करता है, और हिंदी में m को प्रवणता बोलते हैं, जिसको 5, और y अक्ष 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा ख़त्म हो गया। अब हमें पता है कि ये तीनों जो लाइन है किसी एक बिंदु पे मिलते हैं, जिसे कंकरेंट या हिंदी में संगामी कहते हैं। तो अगर कोई भी 2 लाइन है, ये 2 लाइन है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, उसी बिंदु पे तीसरा इनके पास कर रहा है, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट अगर हम तीसरा के इक्वेशन में बैठा देंगे तो एक ही होना चाहिए। इसी कारण से हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारा k निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन सम invested at 6% per annum compound interest compounded half yearly amount to rupees 7,956.75 after the end of 1 year. The sum is, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 6% की दर से निवेश की जाती है, अर्धवार्षिक संयोजित किया गया 7,956.75 रुपये के बराबर है। एक वर्ष के अंत के बाद योग कितना है। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास रेट दिया गया है जो कि 6% है। ठीक है, रेट हमारे पास 6% है पूरे साल का, तो लेकिन ये आधे साल के करके लग रहा है, तो रेट कितना हो गया हमारा 3%। समय 1 साल का बोला गया, लेकिन 6 महीने करके ले रहे हैं तो 2 साल हो गया। ठीक है, और जिसे हमें निकालना है उसे हम P मान लेते हैं, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल हो गया या मूलधन हो गया P, मतलब ये कितना पे बन रहा है, तो ये कितना बन जा रहा है 7,956। तो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला में बैठाएंगे 97956 P × 1 + R/100 का पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे बिठाएंगे। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, ये आ जाएगा आपका P गुने, ये हो जाएगा आपका 1 + 0.03 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.03 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 1.0609, सिंपल गुना करना है आपको। तो P बराबर कितना आ गया 7956.75/1.0609। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आंसर लाएंगे तो आएगा 7500। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -4, 3 इन द लाइन x = -2। यदि x - 2 में बिंदु -4, 3 का प्रतिबिंब क्या है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहला बात क्या सीखेंगे हम लोग कि अगर किसी भी एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का प्रतिबिंब बन रहा है और किसी एक लाइन के हिसाब से बन रहा है, तो ये जो लाइन होगा ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या हो सकता है, ये हमारा कितना है -4, 3, हमें ये पॉइंट निकालना है, तो इसे हमें PQ पकड़ लेते हैं। और किससे निकालना है, x = -2, तो x = -2, y तो कुछ है नहीं, तो y 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, -4, दोनों का जो x एक्सिस x वाला पार्ट है -4 और q, दोनों को जोड़ देंगे बटा 2 करेंगे, तो इसका बीच वाला ये आना चाहिए, तो ये हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ से -4 + p आ जाएगा -4, तो ये कट गया, तो p बराबर आ गया आपके 0।
अब सेम चीज़ y के साथ करेंगे, तो y यहाँ पे 3 है और वहाँ पे q है बराबर 0 बराबर बटा 2 बराबर 0 के यहाँ 0 है हमारे पास, तो q बराबर कितना हो गया -3, क्योंकि कट जाएगा आगे, तो मेरा कौन सा उसका प्रतिबिंब हो गया 0, -3। बस इतना सही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जिसके हिसाब से निकालना रहेगा उसको आप बीच में रखिएगा, बाकी दोनों को इस तरफ, तो ये प्लस ये बटा 2 बराबर ये प्लस ये बटा 2 बराबर ये। ठीक है, अगला सवाल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इसे हम फार्मूला में तोड़ लेंगे सिंपली, a + b a - b में, तो 1004 + 998, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1004 - 998। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 2002 और ये आ गया 6, तो अगर गुना करेंगे तो 2 बार में 1 0 12, तो 12,012। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला सवाल, 8 liters of water is added to 32 liters of a solution containing 20% of alcohol in water. What is the approximate concentration of alcohol in the solution now? 20% अल्कोहल वाले 32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इस घोल में अल्कोहल की अनुमानित मात्रा का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, इसे हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हमारे पास 32 लीटर का, ठीक है, इस 32 लीटर में 20% कितना है अल्कोहल है, तो इसका 20% कैसे निकालेंगे, 20/100 × 32, तो 5 से कटा, ये आएगा 6.4, तो 6.4 लीटर मेरे पास पहले अल्कोहल था, और पानी कितना हो गया, वाटर पानी कितना हो जाएगा 80%, तो यह मतलब सिंपल सी बात होगी, 20 को 6.4 से घटा देंगे, सॉरी 32 को, तो 32 से 6.4 घटाएंगे तो आएगा 25.6। अब कितना वाटर जोड़ा गया है, 8 लीटर, 8 लीटर ऑफ वाटर, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 40, पहले 32 था अब 40 हो गया, और वाटर पहले कितना था 25.6, तो इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 13, और ये आपका आ गया 33, तो 33.6। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया कि सिर्फ अल्कोहल ही पूछा गया है, तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अल्कोहल ऊपर बिठा देंगे, नीचे बिठाएंगे टोटल इंटू 100, तो ये 0 से 0 कटा, 4 से इसको काटेंगे 1.6 टाइम में, तो आ गया 16%, तो 16% उसमें है। और ये हमारा आखिरी और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, और ये है कि वैल्यू ऑफ, इसे हमें निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया था कि cos 90 - थीटा कितना होता है sin थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 - 70, यह आ जाएगा 20, ये cos स्क्वायर 70, तो ये आपका sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70, तो आ गया आपका 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेगा हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ाम्स।